अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो दिए गए भिन्न है यानी फ्रैक्शन, इसको बढ़ते क्रम पे सजाइए या घटते क्रम पे सजाइए, या इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन है बताइए, या इनमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन है बताइए, और आपको बताना है 2 सेकंड के अंदर अंदर। 2 सेकंड खत्म हो गया, आप इसको नहीं बता पाए। अगर आप इसको 2 सेकंड पे इस तरह के क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो यकीनन आपका एग्जाम में, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो या रेलवे की या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, आपको एग्जाम में समय का दिक्कत होगा। कॉन्सेप्ट को सीखिए ताकि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को भी कम समय के अंदर, यानी मिनट में नहीं सेकंडों में उस क्वेश्चन को हल कर पाए, ताकि आपका समय एग्जाम में बर्बाद नहीं हो। यानी इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि हमसे पूछा गया कि सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो, है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। तो इसका तरीका क्या है कि आप सब भिन्न का गैप निकाल लो, गैप, अंतर, गैप निकाल लो, ठीक है। 4 और 9 में 5 का गैप है, 5 और 4 में 1 का गैप है, 3 और 8 में 5 का गैप है, 6 और 7 में भी 1 का गैप है। जो आपने डिफरेंस निकाला है, गैप निकाला है, इसका एलसीएम ले लो। आपको मालूम है कि 5 और 1 का एलसीएम होता है 5। ठीक हो गया बात, है ना। यानी इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आगे की कहानी सीखो। ये जो आपका गैप है इसको डिवाइड करो एलसीएम से, तो कितने बार में कटेगा बेटा? 1 बार में। जितने बार में कटा उसको अंश से गुना कर दो, तो 1 चौके 4। ये 1 को डिवाइड करोगे 5 से तो आएगा 5। अब इसको ऊपर वाले से गुना करो तो 5 पचे 25। इस 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1। अब इस 1 को इस 3 से गुना करोगे तो आएगा 3, और इस 1 को इस 5 से गुना कर डिवाइड करोगे तो आएगा 5, और इस 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 30। अब आपको यहां दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। आपसे पूछा गया सबसे छोटी, इन चारों में ये वाली सबसे छोटी है, अर्थात सबसे छोटी संख्या ये हम तीसरी वाली को कहेंगे, 3/8 को सबसे छोटी। आपसे पूछा गया सबसे बड़ी, ये इन चारों में ये आखिरी वाली सबसे बड़ी है, अर्थात 6/7 को हम कहेंगे सबसे बड़ी। और इस प्रकार से हम छोटी फ्रैक्शन और बड़ी फ्रैक्शन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को और देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से मजबूत हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि दिए गए क्वेश्चन में सबसे छोटी भिन्न या सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करें। फ्रैक्शन को आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि गैप निकाल लो, अंतर निकाल लो, है ना। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हो किसको कहते हैं? एक फ्रैक्शन होता है बेटा जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी पूरी तरीके से भिन्न, उसको कहते हैं जब नीचे का जो हर होता है ना वो अंश से बड़ा हो, यानी डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा तो उसको कहते हैं कंप्लीट फ्रैक्शन। देखो सबका डिनोमिनेटर बड़ा है ना, 15 से 17 बड़ा है, 20 से भी 23 बड़ा है, 25 से भी 29 बड़ा है। यानी जहां पे तुलना किया जाएगा, बड़ा भिन्न छोटा भिन्न ज्ञात किया जाएगा, तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको कैसे बना रहे वो सीख रहे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, यानी ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां पे अंश बड़ा दिखने लगे, तब उसको कैसे बनाएंगे आगे सीखेंगे, आज ही अभी इसी वक्त, है ना। अभी फिलहाल देखो अंतर कितने का है? 2 का। अंतर कितने का है? 3 का। अंतर कितने का है? 4 का। एलसीएम लो तो 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 12। अब प्रत्येक को एलसीएम से डिवाइड करो ताकि तुम नंबर को सिंप्लीफाई कर पाओ। 2 से कितने बार में कटेगा? 6 बार में। ऊपर वाले से गुना करो, 15 छक 90। यहां 3 को कितने बार में जाएगा बेटा? 4 बार में। और 4 को 20 से गुना करोगे तो 20 चौके 80। और यहां 4 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में। और 3 को 25 से गुना करोगे तो 25 या 75। यदि तुमसे पूछा जाए कि बताइए दिए गए भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो पहली वाली सबसे बड़ी भिन्न है, यानी हम कह सकते हैं कि 15/17 सबसे बड़ी भिन्न है। अगर तुमसे पूछता कि दी गई भिन्नों में सबसे छोटी यानी सबसे जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वो कौन है, तो ये 75 इन तीनों में सबसे छोटा है, यानी 25/29 को हम कहते हैं कि सबसे छोटी भिन्न है। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ तुमको यहाँ सिखाया जाता है। ये क्वेश्चन है ना। इस तरह का क्वेश्चन एसएससी रेलवे हमेशा पूछता है, ठीक है, तो इसलिए इसको सीखो। ये क्वेश्चन है, यहाँ भी देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे वाला बड़ा, नीचे वाला बड़ा, नीचे वाला बड़ा और नीचे वाला बड़ा। तो चलो यहाँ भी गैप निकाल लेते हैं। गैप निकालने से क्या होगा? सिंप्लीफाई हो जाता है।
25 3 28, 3 का अंतर। 9 में से 3 गया तो 6 का अंतर। 5 में से 1 गया तो 4 का अंतर। और 5 में से 3 गया तो 2 का अंतर। और 10 में से 9 गया तो 1 का अंतर। यानी यहाँ कितने का अंतर आया? 12 का अंतर। चारों का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या 12 से कट रही है यहाँ पे। तो एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे कि 12 आ जाए? 4 बार। तो 25 चौके 100। 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे 12 आ जाए? 2 बार। तो 53 दूनी, यानी 3 का डबल 6 लिखो और 5 का डबल 10 लिखो। 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे 12 आ जाए? 3 बार। यानी यहां से 3 एकम 3 ले लो और 3 चौके 12 ले लो, 127। अब 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़ा आ जाए? 1 बार। यानी ये 93 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा। तुमसे पूछा गया कि बताइए सबसे छोटी भिन्न कौन है, तो इन चारों में सबसे छोटी दिख रही है ये अंतिम वाली, यही ना दिख रही है 93। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी भिन्न है 93/105, 6 से छोटी। तुमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, ये तीसरी वाली सबसे बड़ी भिन्न दिख रही है 123, है ना, इन दोनों से बड़ा। यानी तीसरी वाली 41/45 जो है ये तुम्हारी सबसे बड़ी भिन्न हो गई और तुमने बहुत आसानी से बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न ज्ञात कर लिया सेकंडों में। अगला क्वेश्चन देखो, इसको कैसे बनाएंगे वो सीखो। ठीक है, अब यहाँ पे तुमसे पूछा गया कि दी गई भिन्नों में बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग देम। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है बेटा। नीचे वाला बड़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ नीचे वाला छोटा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ये नीचे वाला बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये नीचे वाला बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक तो तरीका है कि हम सबका गैप निकाल लें, और गैप निकालने के बाद हम क्या करें, गैप निकालने के बाद हम आसानी से बता दें एलसीएम की मदद से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन ध्यान देना, अगर एक ऐसी संख्या हो गई जहां अंश बड़ा है, क्या बड़ा है बेटा? अंश बड़ा है। अंश यानी न्यूमरेटर तुम्हारा बड़ा है और हर यानी डिनोमिनेटर तुम्हारा छोटा है, तो यही होती है सबसे बड़ी भिन्न। यही होती है सबसे बड़ी भिन्न, यही होता है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। यानी ये हम तुमको डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं ना। यानी देखो ना, ये 1 से भी कम है। 16 का पहाड़ा एक बार भी नहीं पढ़ा पाएंगे। ये 1 से भी कम है। 12 एकम 12 होता है, ये 11 है। ये 1 से भी कम है। 8 एकम 8 होता है, ये 7 है। लेकिन ये 1 से अधिक है। 3 दूनी 6, ये 2 से भी अधिक है। यानी हम इसको आराम से देखकर ही बता सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़ी फ्रैक्शन है, बड़ी फ्रैक्शन यानी बड़ी भिन्न है, वो है 8/3। क्योंकि नीचे वाला जो हर है ना मेरा बेटा, हर छोटा है। जब जहां पे हर छोटा मिले वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। ठीक है, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं था। अब तुमसे पूछा कि आप ये बता दीजिए कि छोटी फ्रैक्शन, छोटी भिन्न कौन है, तो फिर लड़ाई किस पे है? 15/16 पे है, उसके बाद 11/12 पे है, और उसके बाद 7/8 पे है। बाकी ये तो बड़ी भिन्न अपना निकल गया, इस पे तो कोई पंगा है ही नहीं। अब आपको सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि आप 16, 12 और 8 यह देखते हैं, और ऊपर का 15, 11, 7 देख रहे हैं, एलसीएम लेंगे। लेकिन ठहरो, जरा सब्र करो। एलसीएम लेने से पहले देखो कि तीनों का अंतर सेम है। 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर। यानी जब तुम गैप लिखने जाओगे तो गैप 1 लिखोगे। यानी अगर ऐसा परिस्थिति आ जाए ना कि जब ऊपर नीचे का जो अंतर है, जो गैप है, वो सेम है प्रत्येक भिन्न में, हर भिन्न में, तो फिर छोटी कौन? जो दिखने में छोटी वही छोटी। यानी ऊपर से देखो तो ये छोटी, और नीचे से भी देखो तो यही छोटी। जब भी गैप सेम रहेगा तो केवल देख के बता सकते हो कि कौन छोटा है। यानी इन तीनों में सबसे छोटा है 7/8, क्योंकि ऊपर में सबसे छोटा यही है। चाहे ऊपर से देख लो, अगर नीचे से भी देख लोगे तो भी यही 16, 12 और 8 में सबसे छोटा यही है। इसके बाद अगर सबसे छोटा था तो 11/12 था, और इसके बाद अगर छोटा था तो 15/16 था। यानी सबसे बड़ी भी हम लोग ज्ञात कर लिए और सबसे छोटी भी ज्ञात कर लिए। वैसे इस केस में जब अंतर सेम है, अगर अंतर सेम है तो फिर छोटी संख्या देखना या बड़ी संख्या देखना बहुत आसान है। जो दिखने में छोटी है, चाहे ऊपर से देख लो न्यूमरेटर का तुलना करके, चाहे नीचे से देख लो डिनोमिनेटर यानी हर का तुलना करके, जो दिखने में छोटी है वही छोटी होगी। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया होगा और बेहद पसंद आया होगा। नोट्स बनाना है ना,
अगर हम शॉर्ट क्लासेस लाते हैं ना, तो यकीन मानो इसका एक अलग से डायरी बनाओ या एक अलग से नोट कॉपी बनाओ। ये 10 मिनट 15 मिनट की क्लास जरूर है, लेकिन देखना एग्जाम में ये रॉकेट की तरह काम करेगा तुम्हारे एग्जाम के अंदर। यानी क्वेश्चन को तुम डायरेक्ट सेकंड्स के अंदर काम कर सकते हो। कम से कम तुमको हंसी मजाक में भी अगर हम पढ़ा दिए ना, तो 5 से 6 क्वेश्चन तुम अपने एग्जाम में आराम से कर सकते हो बिना समय बर्बाद किए हुए। तो जो हम तुम्हारे लिए शॉर्ट क्लास लाते हैं ना, ये यकीन करो ये रॉकेट क्लास है। इसके लिए अलग से नोट्स बनाओ ताकि एग्जाम से पहले सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो। ये हमेशा काम आएगा, एसएससी में भी, रेलवे में भी। अगर तुम किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, झारखंड की, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, बंगाल की, उड़ीसा की, किसी की भी, जिसमें भी मैथमेटिक्स है, उन सब में काम आएगा। मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।